Students, how are you all? I hope you are fine. Now we are taking lesson number 7, Indigo. This is very important chapter. So let's start now without wasting time. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ये जो स्टोरी है ये चंपारण आंदोलन के बारे में है, जो गांधी जी ने वहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया। और ये आंदोलन क्या है, किस प्रकार से गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा, क्या क्या उनको परेशानी आई, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अब बिना समय बर्बाद किए हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, ये जो आई है जैसे कि आप जानते हो, जब भी चैप्टर के अंदर आई होता है वो राइटर के लिए होता है जिसने राइट किया है। तो जो राइट किया है वो कह रहा है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, कि जब मैं गांधी जी से 1942 में मिला। कब मिला था? 1942 में, 1942, उनके आश्रम सेवाग्राम के अंदर, जो कि मध्य भारत के अंदर था, सेंट्रल इंडिया में है। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने किसने? गांधी ने क्या कहा? आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ है। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। कि क्या कह रहे हैं आप देखिए आगे, कि आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि मैं डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि जो ब्रिटिश का डिपार्चर है, जो ब्रिटिश का गमन है, उसको कैसे मैं भेजूं, इसको मैंने डिसाइड किया। इट वाज इन 1917, और ये कब की बात है? 1917 की बात है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आग्रह करेंगे किसको लेकर? प्रस्थान को लेकर, ब्रिटिश के। अब हम आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। यस, he had gone to December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। कि देखिए क्या कह रही है, जो गांधी जी है, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन हुआ करता था, एक एनुअल कन्वेंशन हुआ करता था। तो प्रतिवर्ष क्या होता था? एक अधिवेशन होता था हर साल, लेकिन वो कब होता था? दिसंबर के अंदर। तो गांधी जी भी आपको पता है कि कांग्रेस से जुड़ गए थे, तो वो भी गए हुए थे। दिसंबर 1916 का जो एनुअल कन्वेंशन था, ठीक है, उसके अंदर गए थे, जो किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। कहाँ पे हो रखा था? लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर जो अधिवेशन हो रहा था उसके अंदर गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पे कितने डेलीगेट्स थे, कितने प्रतिनिधि थे? 2301 प्रतिनिधि थे, और कई सारे विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, कि जब प्रक्रिया चल रही थी तो गांधी ने रिकाउंट किया, याद किया। अ पीसेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट्स इन इंडिया, कि एक किसान, पीसेंट मीन्स किसान, ध्यान रखना, पीसेंट मीन्स किसान, कि एक किसान केम अप टू मी, कि एक किसान मेरे पास में आया जो लग रहा था बिल्कुल बाकी दूसरे किसानों की तरह जो भारत में होते हैं। पुअर, इमेंसिएटेड एंड सेड, गरीब था, और इमेंसिएटेड का मतलब दबा कुचला था। ओके, काफ़ी स्थिति खराब थी उसकी। और उसने कहा, क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चले। आप मेरे साथ कहाँ चले? मेरे ज़िले चले, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, कि गांधी ने कभी नहीं सुना था इस प्लेस के बारे में, इस स्थान के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, कि क्या कह रहे हैं कि ये जो चंपारण स्थान था, ये कहाँ पे था? फुट हिल्स पे था, मतलब जो तलछटी है, जो निचला हिस्सा है, बड़ा हिमालय, जो हिमालय, टावरिंग हिमालय, जो विशाल का जो हिमालय, उसकी निचला हिस्सा या उसकी जो तलछटी है, वहाँ पे स्थित था ये स्थान। और किसके पास में था? नेपाल साम्राज्य के पास में था। तो आप जानते हो चंपारण है वो बिहार में, और बिहार से सटकर कौन सा देश पड़ता है? नेपाल। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, कि एक प्राचीन व्यवस्था के तहत, अंडर का मतलब अधीन होता है, और जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं या अध्यादेश की बात करते हैं, जब उसमें अंडर लिखा हो तो इसका मतलब उसके तहत। तो क्या करें? अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के तहत जो चंपारण पीसेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब देखो, यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स जानते हैं। क्रॉप का मतलब होता है फसल, क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल, और शेयर का मतलब होता है शेयर करना, बांट लेना, बांटना। तो जो किसान अपनी फसल को शेयर किया करते थे वो शेयर क्रॉपर्स है, जिसको बटाईदार कहा जाता है हिंदी में। कि चंपारण की जो, अब शेयर क्रॉपर्स क्यों थे?
क्योंकि जो भी फसल होती थी उसका ये कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा या एक चौथाई हिस्सा ये अंग्रेजों को देते थे। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे, अपनी क्रॉप को शेयर कर रहे, इसलिए वो किसान क्या कहलाए, शेयर क्रॉपर्स कहलाए। देखो, चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वो अशिक्षित था लेकिन संकल्पित व्यक्ति था। रिसोल्यूट का मतलब संकल्पित। He had come to Congress session to complain about injustice of British landlord system in बिहार। कि क्या कह रहे कि he had come, वो आया था, कहाँ आया था, कांग्रेस सेशन के अंदर। कांग्रेस सेशन के अंदर, कांग्रेस 70 के अंदर आया था शिकायत करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम। किसको लेकर, जो अन्यायपूर्ण जमींदार प्रथा है बिहार के अंदर। अन्यायपूर्ण जमींदार प्रथा जो बिहार में चल रही थी उसके खिलाफ शिकायत करने आए थे। एंड somebody had probably said, somebody का मतलब किसी ने उनसे संभवतः कह दिया। क्या कह दिया, स्पीक टू गांधी, कि आप गांधी से बात कीजिए। किसी ने उनसे ये कह दिया। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in कानपुर and was also committed to go to other parts of India। कि क्या रे, गांधी ने शुक्ला से कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट है कहाँ पर, कानपुर में। तो गांधी ने कह दिया कि मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और वो कमिटेड भी है, वो प्रतिबद्ध है। कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है जाने के लिए, जो दूसरे हिस्से हैं भारत के वहाँ पे जाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, उन्हें जाना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट है, और क्या है, उनके दूसरे हिस्से में भी, भारत के दूसरे हिस्से में भी उनको जाना है। तो इसीलिए गांधी जी तुरंत राजकुमार शुक्ला के साथ नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी, नियुक्ति पहले से नियुक्ति थी, पहले से उन्होंने अपना टाइम दे रखा था कानपुर में किसी और को, और दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं यहाँ पे भी जाऊँगा। इसलिए गांधी जी तुरंत चंपारण नहीं आ पाए शुक्ला के साथ में। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला भी कम नहीं था, जैसा कि मैंने बताया संकल्पित व्यक्ति था, हालांकि अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन संकल्पित व्यक्ति था। तो शुक्ला साथ साथ गया, उनके साथ साथ गया, उनके पीछे पीछे चला गया सब जगह, एवरीवेयर। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी लौट आए, कहाँ लौट आए, आश्रम में, जो कहाँ पे था, अहमदाबाद के पास में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने उनको फॉलो किया, आश्रम तक फॉलो किया। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और कुछ वीक्स तक, कुछ सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी की जो साइड है उसको लेफ्ट ही नहीं किया, वो गांधी जी के साथ ही बने रहे। फिक्स ए डेट ही बैग, उन्होंने कहा कि एक तारीख फिक्स कर लेते हैं कि जिस दिन आप मेरे साथ चल सको। किसने कहा, राजकुमार शुक्ला ने। अब आगे देखिए क्या, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर कॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, मतलब इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हुए इस शेयर कॉपर की प्रवृत्ति से। जो प्रवृत्ति उसने देखी, संकल्पित व्यक्ति है, छोड़ नहीं रहा, इस प्रवृत्ति को देखकर गांधी काफ़ी प्रभावित हुए और उसकी कहानी से भी प्रभावित हुए। ठीक है, और गांधी जी ने फिर आखिर कह दिया, आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच एंड सच डेट, कि मैं कोलकाता में जाऊंगा इस तारीख को। सच एंड सच डेट का मतलब क्या, इस तारीख को मैं कोलकाता जाऊंगा। कम एंड मीट मी, आओ और मुझसे मिलो। टेक मी फ्रॉम देयर, और ले जाओ मुझे, वहीं से ले जाओ। किसने कह दिया, गांधी जी ने। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज अंचेज एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, कि जो शुक्ला है वो बैठा हुआ था, हंचिस, उकड़ू बैठा हुआ था मिलने वाले स्थान पे, अपॉइंटेड स्थान पे, जहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जो नियुक्त किया गया स्थान था, वहाँ पे वो बैठा हुआ था कलकत्ता के अंदर। जब गांधी पहुँचे उससे पहले राजकुमार शुक्ला वहाँ पे मौजूद था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने इंतज़ार किया जब तक गांधी फ्री नहीं हो गया, कि जब तक गांधी फ्री नहीं हो गया तब तक उन्होंने इंतज़ार किया। देन 2 ऑफ देम बॉर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर उनमें से 2, मतलब गांधी जी के साथ में जितने लोग थे उनमें से 2 व्यक्ति गांधी जी के साथ में क्या हुए, ट्रेन में चढ़े सिटी पटना के लिए, जो कि बिहार में है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। देखिए क्या कह रहे हैं, जो शुक्ला है वो उन्हें कहाँ ले गया, राजकुमार शुक्ला उन्हें सीधा घर पे ले गया। किसके, एक वकील के घर पे, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद को आप सब जानते हो, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, जो आगे चलकर प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष शब्द प्रेसिडेंट का, और इंडिया के लिए राष्ट्रपति। तो कांग्रेस के तो वो अध्यक्ष बने और भारत के आगे चलकर राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे, टाउन से बाहर थे, टाउन में थे नहीं वो। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन
who pestered their master to help the indigo sharecroppers कि क्या वो जानते थे, कौन जानते थे? नौकर। नौकर जानते थे कि शुक्ला क्या है, एक गरीब काश्तकार है, योमैन है, जो कि अपने मालिकों की मदद क्या करता है, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के साथ में। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उन्होंने क्या किया, नौकरों ने उसे ग्राउंड पे ही बैठे रहने दिया उसके साथी के साथ में, जो कौन था, गांधी। मतलब गांधी को शुक्ला को नीचे ज़मीन पे ही बिठा दिया, आप ज़मीन पर ही बैठे रहो, क्योंकि उन्होंने क्या समझा कि ये अनटचेबल है, अछूत है। होम दे टू बी अनदर पीसेंट, क्योंकि गांधी को भी उन्होंने एक दूसरा किसान समझा। सॉरी डियर स्टूडेंट फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स टेक इट फर्दर। तो आगे ले लेते हैं, जैसे कि उन्होंने गांधी होम दे टू बी अनदर पीसेंट, गांधी जिसको उन्होंने एक दूसरा किसान समझा, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कि राजकुमार शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला के साथ में गांधी जी थे, और गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों को ग्राउंड पे ही बैठे रहने दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या समझा, अनटचेबल समझा, अछूत समझा, नीच जाति का समझा, इसलिए। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कि और गांधी जो है उनको परमिट भी नहीं किया गया, अलाउ भी नहीं किया गया ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए क्या, वाटर, कहाँ से, कुएं से। लेट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, क्यों, कहीं जो पूरा का पूरा जो कहीं जो ड्रॉप है, जो बूंदे हैं किसकी, बकेट की, बाल्टी की कुछ बूंदे अगर वापस गिर जाएगी कुएं के अंदर, तो पूरा का पूरा जो इंटायर सोर्स है, जो पूरा का पूरा जो स्रोत है, वो पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता चले, दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वो अनटचेबल नहीं है, वो अछूत नहीं है, उन्हें कैसे पता चले। नेक्स्ट, गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे, पहले कहाँ पे जाएंगे, मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि एक रास्ता था चंपारण के लिए। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि वो चंपारण से पहले मुजफ्फर जाने का डिसाइड किया, कि वो रास्ते में था, और दूसरी बात क्या थी, पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा और पूरी जानकारी उस कंडीशन के बारे में जो शुक्ला कैपेबल था देने में, मतलब जो शुक्ला ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में और जानने के लिए, पूरी तरह जानने के लिए, वो उन्होंने पहले मुजफ्फर जाना सही समझा। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जो कि क्या थे, प्रोफेसर थे ऑफ अ आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि क्या थे, प्रोफेसर थे कॉलेज के अंदर, मुजफ्फर के अंदर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब जे.पी. कृपलानी की बात करते तो वो जे.पी. कृपलानी से कहाँ मिले थे, देखो, whom he had seen, कि वो उनसे मिले थे कहाँ पर, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, जो ट्रेन है वो पहुंची आधी रात को 15 अप्रैल 1917 में, 15 अप्रैल 1917 के अंदर। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, कि जो कृपलानी है वो इंतजार कर रहे थे स्टेशन पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ में। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के साथ में वो गांधी जी का इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी जैसे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। क्या कह रहे, गांधी जी रुके कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए रुके, इन द होम ऑफ प्रोफेसर, किसके, प्रोफेसर के घर पे। कौन से प्रोफेसर, मलकानी प्रोफेसर के यहाँ पर रुके, जो कि क्या थे, एक टीचर थे इन गवर्नमेंट स्कूल, एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। और इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, और ये असामान्य चीज़ थी, इन दूज डेज, उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी ने ये बात कमेंट की, कही कि एक सरकारी व्यक्ति अगर किसी आंदोलनकारी व्यक्ति को अपने साथ में रखे तो ये बहुत ही बड़ी बात है, असामान्य बात थी। गांधी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर के लिए रखना एक आदमी जो मेरे जैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ की, जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ है या कॉलोनीज़ है या समाज है, उसके अंदर द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, कि जो भारतीय थे वो डरते थे दर्शाने से, क्या दर्शाने से, सिंपैथी दर्शाने से, सहानुभूति दर्शाने से, फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, की जो होम रूल के जो एडवोकेट्स थे, जो वकील थे, किसके, स्वदेशी शासन के, होम रूल के, उनको सिंपैथी जताने से वो डरते थे। अब एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है,
और ये यहाँ तक कर लेते हैं हम कंप्लीट। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। कि जो न्यूज़ है गांधी के एडवेंट की खबर, किसके, गांधी के आगमन की, एंड ऑफ द नेचर और प्रकृति की, ऑफ हिज मिशन कि उसकी मिशन की क्या प्रकृति है, किस मिशन के तहत वो यहाँ पर आए हैं, ये तुरंत फैल गई मुजफ्फर से होती हुई चंपारण तक। मतलब मुजफ्फरपुर में फैल गई, चंपारण में फैल गई कि गांधी किस लिए है आए हैं वहाँ पर। शेयर कॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट कि जो शेयर कॉपर्स थे जो चंपारण के थे वो शुरू हो गए आना पैदल पैदल या बाई कन्वेंस या साधन से, टू सी देयर चैंपियन अपने चैंपियन अपने हीरो को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम कि अब देखो मुजफ्फर के जो लॉयर्स हैं उन्होंने गांधी को बुलाया ताकि वो उनको ब्रीफ में संक्षिप्त में जानकारी दे सके। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट्स ग्रुप इन कोर्ट क्योंकि वो लगातार क्या कर रहे थे, प्रतिनिधि कर रहे थे किसान समूह का, कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। कौन, वो लोग, वो वकील जो मुजफ्फर के लॉयर थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस उन्होंने बताया कि केस के बारे में बताया कि केस क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कितनी उनकी फ़ीस की जो साइज़ है वो कितनी और कितनी फ़ीस वो किसानों से ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। Goodbye, take care yourself.